इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे उसके बावजूद पीएसएल से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान। ओके, लेट इंटरनेशनल खेले तो है ना। नो सॉरी फखर हारिस, शाहीन, सॉरी इवन साइम अयूब। यही प्रॉब्लम है, हम इल्यूजन्स में रहते हैं। साइम अयूब से बड़ा प्लेयर पाथवे पीसीबी का कोई प्लेयर ही नहीं है। अंडर 16s, अंडर 19s, वर्ल्ड कप्स, जूनियर क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन ही केम। Shaheen Shah Afridi played under 16s for Pakistan, under 19s for Pakistan, debuted for KRL. प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना। गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा है फखर जमान, तो नेवी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चलें। अब मैं कह रहा हूं इमरान मैं मेरे पेट्रोनेज में आया, कहने में क्या होता है? हमें फिर भी क्रेडिट तो देना चाहिए। Only one, no, कोई क्रेडिट नहीं बनता। Only one हारिस रऊफ, who was a real product of अच्छा नहीं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा, बाकी आपके कहाँ गए? शादाब तो 100 करके आया था पाकिस्तान ए से, ठीक है, वो ये बने हुए प्लेयर्स। अच्छा लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, आपको ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। लीग्स आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अ क्रिकेटिंग एंटरटेनमेंट वी कैन से, जिसमें आप दुनिया भर से लोग इकट्ठे करते हैं। जैसे आप सेलिब्रिटी लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। हमने पहले जो 7-8 सीजन्स खेले हैं या 9 सीजन्स खेले हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इट हैज जस्ट स्टार्टेड। एंटरटेन तो किया उसने। आप अगर आज के दिन भी अगर एक्स पे या ट्विटर पे ट्रेंड देखें तो टॉप 3 ट्रेंड जो हैं वो पीएसएल के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज तो हो रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल एक फ्लॉप वेंचर तो नहीं कह सकते। नहीं, इट वाज नेवर अ फ्लॉप वेंचर। मैंने अभी आपको शुरू करते हुए कहा था मुझे अफसोस होता हमने क्या बना दिया। पहले 5 सीजन इट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, अमेजिंग सक्सेस। इट वाज नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड। ये बिग बैश से बेहतर थी। रेटिंग तो डिस्टर्ब हो गई, ये बिग बैश से बेहतर थी क्योंकि आपने फाइनेंशियल आउटले नहीं बढ़ाया। आपके वो सोए होते हैं जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो एंड में उठते हैं और बोर्ड भी एंड में उठता है। वेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट या फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स वर्सेस क्लब स्पोर्ट्स में फर्क है। क्लब जो है उसे टैलेंट डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, पैसे लगाने होते हैं। फ्रेंचाइज ने एक्वायर करना होता है, जिसमें ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, कि शो केस करना होता है अपने बने हुए टैलेंट को, ठीक है, और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक, इशू कहाँ पे डॉक्टर साहब? इशू मैं बताने लगा ना, इशू ये हुआ कि आपने ना अपने होमवर्क नहीं किया। इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर दिया ये परफॉर्मेंसेस देखते हुए। ये एक फैक्टर है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। आपने देखा होगा कि फ्रेंचाइज ओनर्स खुद डिसोल्यूशन्ड है। अभी आपने अली तरीन की वो एक पॉडकास्ट सुनी होगी कि ही सेज कि यार ये क्या किया है। आपने नदीम उमर का इंटरव्यू सुना होगा कि यार ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों नहीं होती। सो दीज फैक्टर्स, एंड देन आपके जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं वो क्यों आए जब आपकी कैप लगी हुई है $1.5 लाख की। आप अभी तक ड्राफ्ट में हैं, वेयर ऑक्शन का ज़माना है। हुआ क्या कि रीजुविनेशन होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, रीजुविनेशन होगी श्रीलंकन प्रीमियर लीग की, साउथ अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी क्लोन्स हैं ऑफ द आईपीएल। उसके बाद ILT20 आ गई, वो ज्यादा पैसे देते हैं। अभी कॉर्बन बॉश का क्या हुआ? ठीक है, ये बिल्कुल आपके कॉर्बन बॉश का क्या हुआ कि ही हैड कमिटेड टू पेशावर ज़ालमी, उधर बेंच पे बैठने के उसको डबल पैसे मिले, वो छोड़ के चला गया आईपीएल। सो हमने क्या, लेकिन इसको तो हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। उनकी आप जो व्यूअरशिप बेस है, उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप आईपीएल से ना, हमारा ब्रॉडकास्टर देख लें, उनका देख लें सर, उधर बहुत ज्यादा पैसे, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। भाई आप आईपीएल से ना करें ना, कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे प्लेयर जाएंगे वहां पे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी केन भाग गया, ठीक है, कॉर्बन बॉश भाग गया, राइट? क्यों? उसकी वजह ये है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे फॉरेन का। इज इट जस्ट अबाउट द मनी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ये सब चीजें? आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नीचे चलेगी ना जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। शुरू में आए ना तो आपका बहुत अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, पिचेस बहुत अच्छी थी। कराची में मैच देखने कोई नहीं आता, कल पिंडी में 50%। लेकिन डोंट यू थिंक जो आईसीसी है, जैसे वहां पे आईसीसी की अगर उसको अगर भारत हेड करता है, अजय शाह हेड करते हैं, तो उसके बाद जो विंडोज हमारे लिए स्क्वीज हो जाती हैं, जिन विंडोज के अंदर हम खेलते हैं, पहले हम फरवरी में खेलते थे, अब हम अप्रैल में खेल रहे हैं, और क्रिकेटिंग सीजन इतना बिजी है सब बड़े प्लेयर्स के लिए। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के लिए तो ये इशू हो जाता है अगर विंडो किसी जगह क्लैश कर जाए। कोई कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी और हम होस्ट थे, तो हमें ये आगे करना पड़ा। नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा। प्रॉब्लम इज, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम आ गया, ये 10th एडिशन के बाद इन फ्रेंचाइजेस की रीएवैल्यूएशन होनी है। अच्छा, सरोगेट बैन हो गया जिस पे ये बेस करते थे। टोटल आउटले आपका इतना छोटा है कि आपके फ्रेंचाइजेस, ये कोई खलीफा महमूद रशीद तो है नहीं कि चैरिटी करने आए हैं, ये बिजनेसमैन है, दे हैव टू अर्न। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा तो वो बड़ा नहीं। अच्छा, लीग बड़ी क्यों नहीं हुई?
लीग बड़ी इसलिए नहीं हुई कि एक लीग को चलाने का पूरा फ्रेमवर्क होता है। अगर सपोज एक कोयटा ग्लैडिएटर है, इनका एक अभी तक मीडिया हाउस होना चाहिए था, एक क्लब हाउस होना चाहिए था, इनके पूरे साल का कैलेंडर होना चाहिए था। कहां है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं। 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं। कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए हैं जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। हम बातें करते हैं ना, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। फ्रेंचाइज लीग चल रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। कौन सा टैलेंट है मुझे दिखाएं जरा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आऊंगा जरा पीएसएल के ऊपर। आईपीएल के पहले 5 मैचेस के अंदर प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स, विघ्नेश मुंबई इंडियंस, विपराज दिल्ली, आशुतोष दिल्ली और दिग्विजय राठे जिसको कहते हैं ना एलएसजी, 5 प्लेयर्स ऐसे आगे थे जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके अपनी टीम को जितवाए हुए मैचेस, और वो फ्यूचर में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जरा पीएसएल के ऊपर। 6 मैचेस हो चुके हुए हैं, सिवाय एक लाहौर कलंदर के। लाहौर कलंदर ने एक यंग लड़के को चांस दे रहा है जो कि बल्लेबाज है, बाकी कोई किसी बल्लेबाज को चांस नहीं दे रहा। हसन नवाज को नहीं मैं मान रहा, वो पाकिस्तान खेल चुका हुआ है, उसको आउट लिस्ट से आउट कर दें। इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद शहजाद को पहला मैच खिलाती है, अगले मैच में उसको बिठा देती है। पिशावर दलमी अली रजा बॉलर, कराची किंग्स फवाद लड़का, इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान। क्या है क्या ये आपने सारे इमर्जिंग लड़कों को देखे हैं ना, मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा इमर्जिंग लड़का आपको बड़ा अच्छा लगा हो। इवन कि मुझे तो मोहम्मद नईम भी इतना कोई खास नहीं लगा, हालांकि वो उसकी मैं मोहम्मद देखता था, उसमें बड़े मारता था वो, इसमें तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। तो सवाल मेरा फिर वही है कि 2024 के अंदर आपको पीएसएल से कितने प्लेयर्स मिले, मुझे बता दे जरा। 2024 में कितने प्लेयर्स हमें पीएसएल से मिले, ये मेरा सवाल है। फिर 2023 के अंदर आपको कितने प्लेयर पीएसएल से मिले, ये भी बता दें। 2022 में आपको कितने मिले, ये भी बता दें। बताएं। उस्मान खान, साइम, मोहम्मद आरिफ ये बड़े पुराने हैं, पीएसएल काफी अरसे से खेल रहे हैं। पीएसएल से आपको पिछले साल भी इतने कोई ज्यादा कोई 5 प्लेयर मिले थे, नहीं मिले थे। तो कहने का मकसद ये है, वेयर इज द टैलेंट? कब आएगा टैलेंट? फ्रेंचाइज क्रिकेट बॉलर्स को खिलाड़ी है, पूरे ओवर करवाती नहीं है। ऐसे थोड़ी होगा। मैं यंग लड़कों से शिकवा नहीं है, मेरा टीमों से शिकवा है। पहले तो आप प्रॉपर बल्लेबाज पाकिस्तान को भी अच्छा सा दें, बल्लेबाज खिलाएं, मिडिल ऑर्डर के अंदर यंग लड़कों को चांस दें जहां पे हमें जरूरत है। हम यहाँ पे थे, कल भी थे, आज भी बैठे हुए। शाहिद भाई ग्राउंड में थे, क्या एटमॉस्फेयर था शाहिद भाई? जो चेज हुआ है, बहुत ही फुसफुसा, इतना जबरदस्त चेज हुआ, इतनी जबरदस्त बैटिंग हुई, उसको देखने वाले 5,000 सवा 5,000 लोग थे। इतने दुख की बात है। इसी वक्त शहर में एक टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, वहां पे बहुत क्राउड था। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक्सपो पहले से प्लान था तो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर लेते, या उन एक्सपो वालों को कहते कि आप जब कराची में 21 तक मैच है, 21 के बाद आप करा लीजिएगा एक्सपो। और टेक्सटाइल का था तो लोगों का टेक्सटाइल में बड़ा इंटरेस्ट है, टेक्सटाइल में थोड़ा स्कोप है, क्रिकेट में थोड़ा स्कोप शायद भाई वो ना भी होता ना तब भी 15-20 लोग ही बढ़ते। अब मेरा ख्याल है जब कल जिस तरह कराची किंग्स ने खेला है ना, उससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बनना भी चाहिए। लोगों के पास फोन आना शुरू हो गए टिकट के। बहुत अफसोस की बात है कि 5 मैचेस हैं इतने बड़े शहर ले रहे हैं टिकट यार, 5 मैचेस हैं इतने बड़े शहर में, उसमें भी क्राउड नहीं आ रहा है। देखिए जो कल मैच हुआ ना, मुझे लग रहा आने वाले टाइम पे 2 ना रह जाए जैसे क्राउड आया। और देखिए थोड़ा सा मुझे इख्तलाफात भी है पीएसएल की मैनेजमेंट से, जो टाइमिंग रखी हुई मैचों की ये सूटेबल नहीं है मेरे ख्याल से। आप